नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आप सभी का समर्पित कोचिंग क्लासेस शिवपुरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, याद रखना कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें से 101% 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, चाहे आप रेलवे दो, चाहे आप व्यापम देने जाओ, चाहे आप एमपी पुलिस, चाहे एमपीपीएससी, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है आज मैंने आप लोगों के लिए, जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सर्कुलेशन है ना। तो हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर का सिस्टम है, मतलब हम लोग बात करें कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरा की पूरा, उसे हम लोग किसमें पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस चीज का फ्लो होता है, तो ब्लड का फ्लो होता है, या ब्लड का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ब्लड का प्रवाह शरीर के अंदर कैसे होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट शरीर के काम करते हैं, तो ये सब पूरा की पूरा जो सिस्टम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आज से हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखोगे आप दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कुल 3 पार्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है हमारे पहला पार्ट है हमारा ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। और जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो है हमारा हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड की, कि हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो किसका सर्कुलेशन होता है? तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड 2 प्रकार का पाया जाता है। एक रहता है प्योर ब्लड और एक रहता है इम्प्योर ब्लड। तो देखोगे आप, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। अब दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है? तो याद रखना, प्योर ब्लड हम उसे कहते हैं कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड कहते हैं। और ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की हम लोग बात करें तो सेकंड पार्ट है हमारा रक्त वाहिकाएं, या फिर बात करें ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब जैसे हम लोग बात करें कि ब्लड का प्रवाह होता है शरीर के अंदर। अब ब्लड का प्रवाह किसके अंदर होता है, किसके माध्यम से शरीर में ब्लड का प्रभाव होता है? जैसे हम लोग बात करें, हमारा जो हाथ है, हाथ दिखाई दे रहा है आपको, तो हाथ में आप ये देखोगे जो ग्रीन कलर की नसें गई हैं, देखो आप, ये ग्रीन कलर की हैं, रेड कलर की हैं, तो इन्हीं को वेसल्स बोलते हैं हम लोग। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेसल्स। इन्हीं के माध्यम से ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग दूसरा पार्ट क्या है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का? ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वाहिकाएं। अब हम लोग बात करें कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, याद रखना, ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है। वैसे आप लोगों ने 2 पढ़ी होंगी, आपने धमनी पढ़ी होगी और सिराएं पढ़ी होंगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो कितने प्रकार की होती है? 3। वो कौन कौन सी होती है आप देखोगे। सबसे पहले हम लोग बात करें आर्टरी, पहली होती है आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी। दूसरी की बात करें हम लोग वेन्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सिरा, ये सिरा है।
तीसरी की बात करें, एक होती है कैपिलरी, इसको बोलते हैं केशिका। देखो दोस्तों कि हम लोग बात करें हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का प्रभाव होता है किसके माध्यम से होता है, वेसल्स के माध्यम से होता है या फिर बहिकाओं के माध्यम से होता है। और हमारे शरीर में जो पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। और आम भाषा में हम लोग उसे क्या कहते हैं, नसा कहते हैं। ठीक है, तो आप आपके शरीर में देखोगे जो रेड कलर की नस होती है, जो रेड कलर की वेसल्स होती है, उसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं या फिर धमनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखना कि जो हमारे शरीर में आर्टरी होती है, धमनी होती है, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। और हम सभी लोग जानते हैं शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, O2 युक्त ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध ब्लड बोलते हैं या फिर शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, सेकंड बात करें वेन्स या फिर सिराओं की बात करें, तो हमारे शरीर में एक पतली पतली वेसल्स जो ग्रीन कलर की रहती है उसे हम लोग बोलते हैं वेन्स या फिर उसे बोलते हैं सिराएं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की जो नसें होती हैं, याद रखना दोस्तों, ग्रीन कलर की नसों में हमेशा इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और हम सभी लोग जानते हैं अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। अब तीसरी हम लोग बात करें, तीसरी जो नस होती है, तो यह तीसरी जो वेसल्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब कैपिलरी का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों ब्लडों का मिश्रण किस में से जाता है, केशिका में से जाता है या फिर हम लोग बात करें कैपिलरी में से जाता है। O2 प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी कुछ नहीं बताया आप लोगों के लिए, तो 2 पार्ट समझाए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ब्लड और दूसरी बात करें ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो पूरा का जो पूरा सर्कुलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, जो प्रवाहित होता है। दूसरी बात करें ब्लड वेसल्स, जिनके माध्यम से ब्लड प्रवाहित होता है। तीसरी बात करें, एक होता है हमारा हार्ट, है ना। अब हार्ट का काम क्या होता है, तो हम लोग बात करें सारी की सारी जो वेसल्स होती हैं या सारी की सारी जो बहिकाएं होती हैं वो हमारे हार्ट से कनेक्ट रहती हैं। और हमारा जो हार्ट है या जो हृदय है वो क्या काम करता है, ब्लड की पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो आप देखोगे, आप देखो दोस्तों, ये हमारा हार्ट, ये क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरी है, ये किससे कनेक्ट रहती है, हमारे हार्ट से कनेक्ट रहती है या फिर हृदय बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों याद रखना कि हमारे शरीर में जो हार्ट पाया जाता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 चैम्बर, है ना। किस चैम्बर का क्या नाम होता है, तो वो आप देखोगे। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायां निलय, सॉरी बायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां निलय। इसको बोलते हैं दायां आलिंद, इसको बोलते हैं दायां निलय। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करें, मैंने आपको बताया तभी कि हमारे शरीर में जो वेसल्स पाई जाती है, तो वेसल्स कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। जिसमें हम लोग बात करें आर्टरी की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टरी है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है,
और इसमें क्या प्रवाहित होता है, O2 युक्त ब्लड। जैसे हम लोग बात करें शुद्ध रक्त की बात करें तो इसमें क्या प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और दोस्तों याद रखना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है उसका नाम क्या है, आयोटा। ठीक है, क्या नाम है इसका, आयोटा। ये कहां से कनेक्ट रहती है, ये आयोटा। याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी उसका नाम क्या है, आयोटा है, जो किससे कनेक्ट रहती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेंस या सबसे बड़ी सिरा की हम लोग बात करें तो वो रहती है वेना कावा। तो ये कनेक्ट रहती है हमारे इस वाले चैम्बर से, इसका नाम क्या है, वेना कावा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी इसका नाम है आयोटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो सिरा है उसका नाम क्या है, वेना कावा, जो किससे कनेक्ट रहती है, राइट ऑरिकल से कनेक्ट रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करें कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें हम लोग बात करें जो लेफ्ट वाले जो 2 चैम्बर है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रहता है, शुद्ध रक्त। और हम सभी लोग जानते हैं शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऐसा ब्लड जिसमें O2 की मात्रा सर्वाधिक हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि हमारे शरीर का जो हार्ट है, कौन सा, हार्ट। तो हार्ट के जो राइट वाले दोनों चैम्बर होते हैं उसमें हमेशा CO2 प्रवाहित होता है या फिर